बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो कल हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ कोलाइडिंग बाल्स, यानी अगर टकराने वाले गेंस की टकराने के बाद की वेलोसिटीज़। तो इनसे रिलेटेड कुछ केसेस हैं जो आज हम करने लगे हैं। तो उनमें जो फर्स्ट केस है हमारे पास वो है व्हेन टू बाल्स कोलाइड विद ईच अदर, अगर दो गेंदें आपस में टकराती हैं। ठीक है। दूसरा केस है व्हेन ए लाइट बॉडी कोलाइड विद अ मैसिव बॉडी, अगर एक हल्का जिस्म एक भारी जिस्म से जाके टकराता है। तीसरा केस हमारे पास है व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद ए लाइट बॉडी। तो इनसे जो फाइनल वेलोसिटीज इनकी होंगी वो हमने निकाल ली हैं। तो पहला केस हमारे पास क्या है, व्हेन टू बाल्स कोलाइड। अब यहाँ उसने जिक्र नहीं किया कि हमारे पास जो गेंद है वो बड़ी है या छोटी है। तो जब हम जिक्र नहीं किया तो हम उनके मैसेज को क्या लेंगे, हम लेंगे उनके मैसेज दोनों बराबर होंगे। तो हमारे पास आएगा m1 पहली गेंद का जो मैस है वो बराबर होगा किसके, m2 के। अब उसने कहा है कि व्हेन टू बाल्स कोलाइड, इसमें उसने नहीं कहा कि कोई बाल रुकी हुई है या दोनों हरकत में। तो अगर दोनों टकराएंगी तो इसका मतलब दोनों किसमें है, हरकत में होंगी। तो हमारे पास स्पीड भी होगी। तो स्पीड हमारे पास क्या होगी, जो पहली गेंद है इसकी स्पीड कितनी होगी v1, और जो दूसरी गेंद है इसकी स्पीड कितनी होगी v2। अब वेलोसिटीज बराबर नहीं लिख सकते, क्यों, हमें नहीं पता उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। ये दोनों गेंदें हरकत कर रही हैं, ठीक है। तो हमने इनके निकालने फाइनल वेलोसिटीज। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो आएगा, हमने फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या आता है, एज वी नाउ दैट, हम जानते हैं v1 डैश का कल हमने फार्मूला ड्राइव किया था, वो क्या था, v1 डैश इज इक्वल टू 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 जमा m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 जमा m2, और साथ में था v1। ये हमारे पास फार्मूला था। हमें जो डेटा दिया गया है m1 बराबर m2 के, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, क्योंकि मैस m1 m2 का मतलब पहली गेंद का और दूसरी गेंद का मैस है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम दोनों की जगह पे क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, और वेलोसिटीज हमारे पास v1 v2 एज इट इज आ जाएंगे। तो अगर मैं ये चीजें यहाँ पे दर्ज करता हूँ तो मेरे पास आएगा v1 डैश इज इक्वल टू 2, m2 की जगह पे हमने m ही लिखना है क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो हम इनकी जगह पे m लिखेंगे। v2 का v2 लिखा डिवाइडेड बाय m1 की जगह पे भी m लिखना है, m2 की जगह पे भी m लिखना है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा m माइनस यहाँ पे भी m आएगा डिवाइडेड बाय m1 जमा m2, साथ में आ गया v1। ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, v1 डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2m, साथ में आ गया v2 डिवाइडेड बाय m को m में जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2m। ठीक है। प्लस देखिए प्लस m माइनस m कैंसिल हो गया। जब दो वैल्यूज प्लस और माइनस में कैंसिल होती है जवाब क्या आता है, 0 आता है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2m, और साथ में वेलोसिटी क्या है, v1 है। 0 किसी भी चीज को तकसीम करे या ज़रब करे तो हमारे पास आ जाता है 0। तो 2m से हमारे पास 2m कैंसिल हो गया। जो v1 डैश हमारे पास निकला वो क्या निकला है, यहाँ बच गया v2। अब ये सारा 0 से ज़रब खाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो v1 डैश इज इक्वल टू v2। ये हमारे पास पहली गेंद की जो फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरी गेंद की वेलोसिटी के बराबर होगी। तो ये हमारे पास आ गया v1 डैश यानी पहली गेंद की फाइनल वेलोसिटी। अब अगर हम निकालना चाहते हैं v2 डैश तो उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, तो हमारे पास जो v2 डैश है उसका फार्मूला होगा v2 डैश इज इक्वल टू 2m, ठीक है, 1 साथ में क्या आएगा v1 डिवाइडेड बाय m1 जमा m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और साथ में क्या आएगा v2। ठीक है। जो वहां पे हमारे पास वैल्यूज है यहाँ पे दर्ज कर दें तो हमारे पास निकलेगा v2 डैश इज इक्वल टू 2m, m1 और m2 दोनों m के बराबर है, ये v1 आ गया, नीचे हमारे पास क्या होगा, ये भी m हो गया, ये भी हमारे पास m है, प्लस इसको हमने m दर्ज किया माइनस m डिवाइडेड बाय m1 सॉरी m प्लस m, और साथ में आ गया v2। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा v2 डैश इज इक्वल टू 2m v1 डिवाइडेड बाय 2m प्लस, यहाँ पे आप देखें तो m से m कैंसिल हो गया, तो जो प्लस माइनस में कैंसिल होता है जवाब आता है 0। नीचे आ गया हमारे पास 2m और यहाँ पे आ गया v2। तो हमारे पास आया v2 डैश इज इक्वल टू 2m से 2m कैंसिल हुआ तो
तो v1 प्लस 0। तो अगर मैं v2 डैश की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास v1 निकलेगी, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है दूसरी गेंद की वो किसके बराबर होगी, इनिशियल वेलोसिटी किसकी, पहली गेंद की। तो ये हमारे पास आ गया v2 डैश का आंसर। बेटा हमारे पास जो दूसरा केस है, केस नंबर 2 है, व्हेन अ बॉल कोलाइड विद अ स्टेशनरी बॉल। व्हेन अ बॉल कोलाइड विद अ स्टेशनरी बॉल, यानी जब एक गेंद जाके टकरा जाती है दूसरी गेंद से और दूसरी गेंद क्या है, रुकी हुई है, तो हम दोनों के मैसेज क्या लेंगे, बराबर लेंगे। m1 बराबर है m2 के बराबर m के। क्यों, देखें यहाँ पे हम मैथ का जिक्र किया है, उसने लाइट या मैसिव बॉडी कहा है, नहीं कहा ना, तो दोनों के मैसेज बराबर होंगे और इनको हम m ले लेंगे। अब व्हेन अ बॉल, जब एक गेंद टकराती है मतलब पहली गेंद की वेलोसिटी है तो वो v1 हमारे पास है विद अ स्टेशनरी बॉल, और जो दूसरी गेंद है वो क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब होता है रुकी हुई, ठीक है। तो हमारे पास जो v2 है वो 0 है। तो ये हमारे पास डेटा आ गया, तो हम लिखेंगे एज, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या था, तो हमने लिखा था v1 डैश इज इक्वल टू 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 जमा m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, साथ में हमारे पास आ गया v1। अब जो हमें डेटा दिया हुआ है ये हम दर्ज कर देंगे इसमें, तो मेरे पास आएगा v1 डैश इज इक्वल टू 2m, v2 क्या है मेरे पास 0 है, ठीक है, और m1 जमा m2, यानी दोनों की जगह हम m ही दर्ज करेंगे तो हम सिंपल m लिख लेंगे, जमा m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m, और साथ में आ गया v1। अच्छा, 0 किसी भी चीज से ज़रब करता है, क्या आ जाता है, 0, ठीक है। यहाँ पे m से m कैंसिल हो गया, जब प्लस माइनस में कैंसिल होता है तो मेरे पास आता है 0, तो नीचे हमने जमा करेंगे तो 2m हो जाएगा v1 का v1। अगर हम इसको ज़रब दे दें तो जो v1 डैश है वो 0 जमा 0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो v1 डैश की जो मेरे पास वैल्यू आई वो आ गई 0, यानी पहली गेंद की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। अब हमने निकालना है v2 डैश, तो मेरे पास है v2 डैश, तो v2 डैश का फार्मूला क्या है, 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और साथ में क्या आएगा v2। अब अगर हम इसमें डेटा दर्ज करें, अगर हम इसमें वैल्यूज दर्ज करेंगे तो हमारे पास आएगा v2 डैश इज इक्वल टू 2, m1 की जगह m लिखेंगे और v1 मेरे पास क्या है, v1 है, नीचे मेरे पास क्या आएगा, m जमा m, उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m, ठीक है, और साथ में जो v2 है वो 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास आया v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 v1, नीचे 2m हो गया, जमा 0 सारी रकम से ज़रब खाएगा तो 0 हो जाएगा, 2m से 2m कैंसल, तो v2 डैश जो मेरे पास आया वो आ गया v1। तो हमारे पास जो दूसरी गेंद की फाइनल वेलोसिटी होगी वो पहली गेंद की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। तो बच्चों हमारे पास है तीसरा केस। तीसरा केस हमें क्या कहता है, व्हेन अ लाइट बॉडी, जब एक हल्का सा जिस्म कोलाइड विद अ मैसिव बॉडी, वो एक भारी जिस्म से टकराता है एट रेस्ट, और जो भारी जिस्म वो क्या है, रुका हुआ है। तो अगर हम इसका डेटा लें, अच्छा देखें, जो लाइट बॉडी है और जो मैसिव बॉडी है, लाइट बॉडी का जो वेट है वो बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू मैसिव बॉडी, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे m1 इज इक्वल टू 0। इसका मैस हम फर्ज कर लेंगे किसके बराबर है, 0 के बराबर है, जो एक्चुअली नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, m1 इज वेरी वेरी लेस देन विद रिस्पेक्ट टू m2। m1 क्या है, बहुत ज्यादा कम है, किससे, m2 से। m1 क्या है, बहुत ज्यादा कम है m2 से, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज 0, तो हम इसको 0 समझ लेंगे। अब ये जाके टकराता है एक मैसिव बॉडी से, मतलब इसकी वेलोसिटी होगी, और जो मैसिव बॉडी है एट रेस्ट वो रुका हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 0, और इसका मास कितना होगा, m2। तो ये हमारे पास डेटा है, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या कहता है कि जो v1 डैश है वो बराबर है 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 जमा m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और साथ में आएगा v1। अगर ये जो डेटा हमें दिया गया हम इसमें दर्ज कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, v1 डैश इज इक्वल टू 2, m2 मौजूद है तो m2 तो हमारे पास हो गया, ठीक है, v2 क्या है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय
m1 0 है और प्लस m2 हमारे पास m2 ही है, प्लस m1 हमारे पास है 0 माइनस m2 जो है वो m2 के बराबर है। m1 0 प्लस m2 और वेलोसिटी होगी v1। तो ये 0 ज़रब खाएगा पूरी रकम से, तो 0 सारी रकम 0 हो जाएगी, प्लस ये माइनस का m2 और साथ में बच गया v1 और नीचे हमारे पास आ गया m2 से m2 कैंसिल, तो v1 डैश इज इक्वल टू 0 खत्म हो गया, तो माइनस का v1। ठीक है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी v1 की, अब ये हल्का जिसम में भारी से टकराएगा तो क्या अगला हरकत करेगा, ये टकरा के पीछे आ जाएगा, ये टकरा के पीछे आ जाएगा। तो न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल बट ऑपोजिट। जब ये हल्का जिसम भारी से जाके टकराएगा तो उस पर कोई अमल नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टकरा के उसी फोर्स से वापस आ जाएगा। तो न्यूटन ने कहा था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट, लेकिन क्या है, मुखालिफ है, यानी इनकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, v1 और v1 डैश फाइनल इनिशियल वेलोसिटी एक ही रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क आएगा। तो दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 जमा m2, उसके बाद हमारे पास है प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, साथ में आएगा v2। हम यहाँ पे दर्ज करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा v2 डैश इज इक्वल टू, तो m1 जो है हमारे पास 0 है तो हमने लिखा 0, साथ आ गया v1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 प्लस दूसरा हमारे पास क्या m2, तो m2 की वैल्यू तो हमारे पास है m1 0, नीचे हमारे पास आ गया 0 प्लस m2 और साथ में क्या है v2। तो 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है उसको खत्म कर देगा, तो ये 0 आ गया, प्लस 0 प्लस m2 ऐसे ही रहेगा और m0 प्लस m2 तो m2 ही आता है, साथ में आ गया v2, m2 से m2 कैंसिल, तो v2 डैश जो हमारे पास आया वो v2 आ गया। क्या मतलब, जो दूसरी गेंद की, क्योंकि देखें हल्का जिस्म है, इससे जाके टकराएगा तो क्या इसमें कोई स्पीड आएगी, नहीं आएगी ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मतलब जो v2 की जो दूसरी गेंद की वेलोसिटी है वो टकराने से पहले और टकराने के बाद एक जैसी रहेगी, क्योंकि वो हरकत ही नहीं करेगा, तो जब हरकत नहीं करेगा तो उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क भी नहीं आएगा। तो ये हमारे पास है केस नंबर 3। अच्छा बेटा, आखिरी जो हमारा केस है वो क्या है, व्हेन अ मैसिव बॉडी, यानी जब एक बहुत भारी जिस्म कोलाइड विद अ स्टेशनरी ए लाइट बॉडी, वो टकराता है एक रुके हुए हल्के जिस्म से। ठीक है, अब जो हल्का सा जिस्म है इसके हम जो मैस है m2, व्हेन अ मैसिव बॉडी, जिस मैसिव बॉडी, मैसिव पहले आया तो आपने भारी जिस्म पहला लेना है, तो उसका जो मैस होगा वो m1 होगा और जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v1 होगी। अब जो दूसरा मैस है, जब एक लाइट बॉडी आ जाता है तो आप उसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये 0 के बराबर है। क्यों होता है, क्योंकि इज वेरी वेरी लेस देन विद रिस्पेक्ट टू m2, सो m2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी स्पीड क्या होगी, एट स्टेशनरी, उसने कहा है लाइट स्टेशनरी बॉडी, चूंकि ये एक स्टेशनरी बॉडी से टकराता है तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 0 होगी। तो अगर हम इसके वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, v1 डैश इज इक्वल टू 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, साथ में हमारे पास आ जाता है v1। अगर हम ये डेटा यहाँ पे इंटर करें तो हमारे पास क्या आएगा, v1 डैश इज इक्वल टू 2, m2 हमारे पास 0 है और v2 भी हमारे पास 0 है, तो नीचे हमारे पास क्या आ गया, m1 प्लस m2 प्लस m1 हमारे पास मौजूद है, m2 0 है, तो नीचे आएगा m1 हमारे पास है, m2 0 है, v1 का v1 आ गया। अच्छा, जब 0 किसी भी रकम से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 0। तो नीचे हमारे पास क्या है, m2 हमारे पास 0 है, तो सॉरी यहाँ पे हमने 0 लिखना है, नीचे हमारे पास बच गया m1 प्लस m1 में से अगर माइनस करते हैं तो 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे भी m1 है और साथ हमारे पास आ गया v1। 0 अगर किसी चीज को डिवाइड करेगा तो जवाब 0 आएगा, प्लस m1 से m1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, v1। तो हमारे पास आ गया v1 डैश इज इक्वल टू v1। तो ये हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि जब एक भारी जिस्म हल्के से टकराता है तो हल्का जिस्म आगे चला जाएगा, तो भारी जिस्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा।